हेलो एवरीवन, सो दिस इज सी ए सौरभ पुरी और मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं जून 2026 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो जैसा कि आप बहुत खुश हैं, पेपर बिल्कुल अप्रोचेबल आया था। पेपर 2 में आपको कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि आपके पास शायद क्वेश्चन अप्रोचेबल ना हो, बट स्टिल देखिए कुछ क्वेश्चंस रहे होंगे जो शायद आपके माइंड में ना हो। हमें अक्सर वही याद रह जाता है जो हमें दिखता है। तो कुछ क्वेश्चन जरूर होंगे जो शायद डिफिकल्ट रहे हो, लेकिन हाँ, ऑलमोस्ट बच्चों का फीडबैक कि सब कुछ आपके पास पीवाईक्यू से था। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका अप्रोचेबल था और साथ ही साथ इवन न्यूमेरिकल क्वेश्चन में फिगर तक चेंज नहीं थी। ये आपके पेपर 2 कॉमर्स का फीडबैक है। और साथ ही साथ अगर पेपर 1 की बात करें तो पेपर 1 थोड़ा सा बच्चों को यहां पर डिफिकल्ट लगा। पेपर 1 में जो मेन कंसर्न आया बच्चों का वो आया डेटा इंटरप्रिटेशन के ऊपर, और डेटा इंटरप्रिटेशन में बोला गया कि जो डीआई है वो डिफिकल्ट था। तो जरूर बताइएगा मुझे, क्या डीआई डिफिकल्ट था? ऐसा मुझे फीडबैक मिला। और पेपर 2 में तो सब कुछ आपको पीवाईक्यू से मिला। अभी तक तो कुछ भी ऐसा नहीं सुनने को मिला कि कोई क्वेश्चन ऐसा रहा हो जो अप्रोचेबल नहीं था, बिकॉज ऑलमोस्ट एवरीथिंग इवन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका पेपर 2 से था। तो अब देखिए इसका कहीं ना कहीं इफेक्ट कट ऑफ पे थोड़ा सा तो देखने को मिलेगा। अगर जैसा पेपर का आप फीडबैक दे रहे हैं बिल्कुल वैसा पेपर था, तो ऐसा बिल्कुल आपके पास 2025 जून में भी हुआ था। तो एक बार आपके साथ चलते हैं 2025 जून में क्या हमारे पास कट ऑफ था। जीआरएफ के लिए आपके पास कट ऑफ था 112 क्वेश्चन, मतलब 224 नंबर, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यही आपका था 194। तो अब क्या आपके पास कुछ कट ऑफ में इंक्रीज देखने को मिलेगा? इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पहले दिसंबर में देखिए, दिसंबर में क्या हुआ। दिसंबर में कट ऑफ में माइनर सा आपको डिक्रीज देखने को मिला, 218 एंड 186 फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, जो कि आपके पास इससे पहले वाले अटेम्प्ट में 6 मार्क्स का जो डिफरेंस है वो आपको जीआरएफ की कैटेगरी में देखने को मिला है। अब ऑलरेडी आपके पास यहां पर पेपर अप्रोचेबल था। पेपर 1 डीआई डिफिकल्ट था, 5 क्वेश्चन, लेकिन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बच्चों का इस बार ऑब्वियसली अच्छा गया। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको कट ऑफ देखने को मिल सकता है ज्यादा जब हम कंपेयर करेंगे जून 2025 से, क्योंकि जून 2025 में भी एग्जैक्टली पेपर का लेवल काफी ज्यादा इजी था। हमें कट ऑफ में एक सडन इंक्रीज देखने को मिला। तो यहां पर नियर अबाउट आपको 4-6 नंबर जो हैं वो डेफिनेटली ऊपर होते हुए देख सकते हैं जब आपके पास पेपर का पैटर्न एग्जैक्टली यही था। तो अगर हम जेआरएफ की बात करें जून 2026 में, फॉर अनरिजर्व्ड कैटेगरी यू कैन हैव द पर्टिकुलर मार्क्स जो कि आपके पास है 224 टू 234। ये आपके पास रह सकता है। मुझे लगता है 230 234 ये आपका जो कट ऑफ है यूजुअली जेआरएफ का रहेगा। इंक्रीज आपको देखने को मिलेगा बिकॉज कंपटीशन थोड़ा सा डेफिनेटली बड़ा होगा। बच्चों का पेपर जो है वो डेफिनेटली अच्छा हुआ है, तो उसका इंपैक्ट आपको यहां पर देखने को मिलेगा। और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपके पास 192 टू 196 जो है ये स्कोर आपको देखने को मिल सकता है। ओबीसी कैटेगरी की बात करेंगे तो सिमिलर पैटर्न पर आपको यहां पर भी इंक्रीज देखने को मिल सकता है। जो आपके पास रेंज रहेगी वो रहेगी 210 टू 216, और अगर हम असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें तो ये है आपका 172 टू 176। जो भी आपकी कॉरेस्पॉन्डिंग कैटेगरी है, 4 से 6 नंबर आपको थोड़ा सा यहां पर बढ़ते हुए दिख सकते हैं कट ऑफ में डेफिनेटली। तो अगेन अगर हम बात करेंगे एससी एसटी कैटेगरी की तो ये आपको दिख सकता है अराउंड 204 टू 208 मार्क्स फॉर जीआरएफ, और अगर आप एसटी की बात करेंगे तो ये आपको दिख सकता है 190 टू 194 फॉर जीआरएफ। सिमिलरली असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 160 टू 166, और ये आपको दिख सकता है 160 टू 164। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करेंगे तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हमारे पास जीआरएफ 218 था, जो कि इस बार आपको अगेन यहां पर दिख सकता है फ्रॉम 222 टू 224, जो कि आपका जेआरएफ कैटेगरी में रहेगा। और साथ ही साथ अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर टारगेट कर रहे हैं तो ये आपको यहां पर दिख सकता है 178 टू 180। तो
जो भी रिस्पेक्टिव कैटेगरीज हैं 4 से 6 नंबर आपको इंक्रीज होते हुए दिख सकते हैं कंसीडरिंग द लेवल ऑफ द पेपर। बाकी जरूर बताइएगा कितने नंबर बन रहे हैं। और हां, अगर पेपर 1 में डीआई के अलावा कुछ और डिफिकल्ट रहा है तो आपको सेम हो सकता है। जून वाला कट ऑफ ऑलरेडी बहुत हाई था, शायद एनटीए नेट उसको जो है बेंचमार्क को बेसिकली ब्रेक ना करे और वही स्टैंडर्ड बन जाए। सारी सिचुएशन अभी आपके पास जब पेपर रिलीज हो जाएगा, पता लग जाएगा, तो डेफिनेटली आपके पास जो श्योरिटी है कट ऑफ को लेकर, हम उसको लेकर जरूर मिलेंगे और इस बात पे डिस्कशन जरूर करेंगे। सो दिस इज द पार्ट जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अपने क्वेश्चंस को यहां पर जरूर देख लीजिए क्या रहा है, एंड वी विल सी एक बार पेपर रिलीज होने के बाद कि अगेन हमारे पास क्या क्या फर्दर चेंजेस हो सकते हैं जो एक्सपेक्टेड हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, थैंक्स अ लॉट।